राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी का स्वागत करती हूं मैं रेखा यादव अपने YouTube चैनल माई राइड्स एंड व्लॉग्स पर। दोस्तों अभी अभी हम लोग फ्री हुए हैं करवा चौथ का व्रत रखकर। जी हाँ दोस्तों, लेकिन अब एक और व्रत आ रहा है 13 तारीख को। यदि आप अपने बच्चों की दीर्घायु चाहती हैं, यदि आप अपने बच्चों की तरक्की चाहती हैं, उनका अच्छा स्वास्थ्य चाहती हैं, तो ये व्रत भी आपको रखना ही चाहिए। जी हाँ दोस्तों, जिनके घर में संतान नहीं भी है ना, मैं उनको कहूँगी कि आप एक बार ये व्रत जरूर रखें। संतान के लिए हम दो बार व्रत रखते हैं। एक बार तो अहोई अष्टमी का व्रत जो अब आने वाला है 13 तारीख को, और एक रखते हैं तिलवे का व्रत यानी कि संकष्टी चतुर्थी का व्रत जो जनवरी के महीने में आता है, भरी ठंड में आता है, गणेश जी का व्रत। तो ये व्रत भी बहुत ज़्यादा ही कठिन होता है जो अब 13 तारीख को आने वाला है, कल परसों में ही आने वाला है जो व्रत 13 अक्टूबर को होई अष्टमी का व्रत। ये व्रत भी करवा चौथ की तरह ही बहुत ज़्यादा कठिन होता है। ये भी निर्जला ही रखा जाता है। दोस्तों इस व्रत में जो 3 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो हमें चढ़ानी है, जो चढ़ाई जाती है, वो मैं आज आपको बताऊंगी। और खाना कैसा खाना है भाई, खाना जो व्रत में हमें ऐसा खाना चाहिए जो हमारे व्रत को खंडित ना करे। जो खंडित चीज़ें यदि हम खा लेते हैं तो हमारा व्रत भी खंडित ही माना जाता है। लहसुन प्याज का सेवन कर लेते तो वो पूरा फल नहीं दे पाता है व्रत, फिर हम कहते हैं कि हमारा व्रत टूट गया या किसी ने तोड़वा दिया। ऐसा नहीं है। तो व्रत रख रहे हो तो विधि से रख लो, नहीं रखना है तो फिर माता रानी की इच्छा, जैसा माता चाहेंगी वैसा करवाएंगी। तो यदि आपके मन में है अपने बच्चों के लिए प्यार भावना, उनका अच्छा स्वास्थ्य चाहती हैं, तो आपको ये व्रत विधि के अनुसार ही रखना चाहिए। और इसकी विधि भी कोई ज़्यादा बहुत भारी नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा खाने में ही ध्यान रखना है और चढ़ाने में ध्यान रखना है। बाकी तो माता रानी की कृपा अपने आप बरस जाती। दोस्तों इस व्रत में भी वैसे ही करना है जैसे आपने करवा चौथ के व्रत में सुबह उठ करके स्नान करने के बाद संकल्प लेकर के आपने सरगी खाई थी, वैसे ही इस व्रत में भी आपको स्नान करके संकल्प करना है कि हे प्रभु, हे माता रानी, मैं अपने बच्चों के लिए ये अहोई अष्टमी का व्रत कर रही हूँ और मेरे व्रत को सफल करो, मेरे बच्चों की दीर्घायु हो और इनका स्वास्थ्य अच्छा रहे, इनको तरक्की मिले, प्रगति हो। ऐसा कह करके आपने जल वहीं धरती पर गिरा देना है और बस सरगी खा लेनी है। धूप दीप आपको पता ही है पूजा पाठ में जलता ही है, धूप दीप फल फूल आपने चढ़ाने हैं। इस तरह से आपने व्रत रख लेना। सारा दिन आपने पानी भी नहीं पीना है क्योंकि ये व्रत भी निर्जला ही रखा जाता है। और फिर जब शाम के 4 बजते हैं तो आप कथा सुन सकती है। कहीं कहीं पर 12 बजे भी लोग कथा सुन लेते हैं, लेकिन दोपहर के समय है, कथा नहीं सुननी चाहिए। दोपहर के समय में पूजा पाठ का समय नहीं माना जाता है, इसलिए हम लोग जो है शाम के समय में ही कथा सुनते हैं। करवा चौथ हो या होई माता का व्रत हो तो हम शाम के समय में ही पूजा को प्रेफर करते हैं, क्योंकि शाम के समय में दो टाइम जो कहते हैं मिलते हैं। गोधूली का टाइम होता है, उस समय में कथा सुननी चाहिए। 4 बजे भी आप कथा सुन लेती हैं तो भी बहुत अच्छी बात है। कथा सुनने के लिए आपके पास एक किताब आती है, किताब ला के देना जरा। एक किताब आती है तो किताब आपने वो मंगवा लेनी है। उसके अंदर आपको करवा चौथ की भी बुक मिलेगी, उसके अंदर आपको होई माता के व्रत की भी मिलेगी, उसके अंदर आपको दीपावली की भी मिलेगी, धनतेरस की पूजा कैसे करनी है वो भी मिलेगी। तो आप ऐसी ही एक बुक मंगवा सकते हैं। ये देखिए, इसमें सारी ही कथाएं मिल जाती हैं। ये कोई ज़्यादा महंगी भी नहीं आती। मैं इसी बुक में से ही कथा वगैरह, अगर मुझे मंदिर नहीं जाना होता है या मुझे बाहर नहीं जाने का मन करता है तो मैं इसमें से ही कथा पढ़ लेती हूँ घर में। तो आपने घर में कथा कैसे पढ़नी है, जो आपने मंदिर में अपने कलश भर के रखा है, जो आपने मंदिर में आपने अहोई माता, तो जो आपने मंदिर के अंदर अपने अहोई माता का चित्र लगाया है, तो आपने उसके सामने क्या करना है, दिया जलाना है। धूप बत्ती अगरबत्ती आप चढ़ा सकते हैं। और वो जो 3 चीज़ें मैंने आपको इम्पॉर्टेंट बताई थी, वो 3 चीज़ें क्या हैं? वो 3 चीज़ें हैं जी, एक तो 2 मूली आपने मंगानी है, बहुत अच्छी कंडीशन की हो मूली, टूटी फूटी कटी वगैरह ना हो, पत्ते भी उसके साबुत हो, हरे हरे पत्ते, खिले हुए पत्ते हो, ताज़ी मूली हो। 2 मूली लेनी है, जोड़े से चढ़ती हैं। 2 गन्ने लेने हैं, जो गन्ने भी हमें कटे हुए नहीं लेने हैं, गन्ने भी ऐसे लेने जिसके पत्ते हों, पत्ते निकले हो। जब मेरे हस्बैंड लेकर आते हैं, गन्ने इतने ऊंचे ऊंचे होते हैं, मंदिर से भी ऊंचे चले जाते हैं गन्ने, और वो 2 गन्ने माता रानी के लिए चढ़ाए जाते हैं मंगवा करके। और तीसरी चीज़ है सिंघाड़े। जी हाँ दोस्तों, आप 5 सिंघाड़े रख लीजिए, 7 रख लीजिए, पाइया रख लीजिए, जितनी आपकी श्रद्धा है, लेकिन आपने सिंघाड़े जरूर चढ़ाने, क्योंकि ये 3 चीज़ें ही इंपॉर्टेंट होती हैं और ये तीनों चीज़ें ही माता रानी को चढ़ाई जाती हैं। तो आपने ये चीज़ें
चढ़ा देनी है। और आपने इस जो बुक मैंने आपको दिखाई है, इस बुक में से आपने कथा पढ़नी है, कथा सुननी है और माता रानी की आरती आपने करनी है और अपने व्रत को यहाँ पर माता रानी से कहना है कि माता रानी मेरा व्रत पूर्ण हुआ और मेरे व्रत को सफल कीजिए। इस तरह से आपने यहाँ पर अपने मंदिर में इतनी कथा वगैरह पढ़ लेनी है। यदि आपके यहाँ पर तारों को देकर के जल दिया जाता है, तारों को देकर के अर्घ दिया जाता है, तो आप तारों को देकर के ही अर्घ देकर के व्रत खोल सकती हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर तारों को देकर ही जल दिया जाता है, तारों को। और तारा देकर के बच्चों के हाथ से ही मैं पानी पी करके अपना व्रत खोल लेती हूँ, क्योंकि बच्चे बहुत खुश होते हैं कि मम्मी ने पापा के हाथ से पानी पिया था तो व्रत खोला था, अब मम्मी ने मेरा व्रत रखा है तो मेरे हाथ से मैं पानी पिलाऊंगा तो मम्मी व्रत खोलेगी। बच्चों को बहुत ज़्यादा खुशी होती है और इससे माँ बेटे का, माँ बच्चों का प्यार भी बढ़ता है। बच्चे जब भी आप पापा के अपनी माँ को प्यार करते हैं, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने बच्चों के हाथ से जल पी करके ऐसा बच्चों को फील होता है कि मम्मी मेरे लिए भी बहुत कुछ कर रही है, बेचारी मेरे लिए व्रत रखा है। तो ना बच्चों को भी बहुत अच्छा लगता है और मम्मी को भी बहुत अच्छा लगता है। इसलिए बच्चों के हाथ से जल पी करके आपकी बार देखिएगा आपको कैसी फीलिंग आती है। तो इस तरह से मैं बच्चों के हाथ से पहले तारों को अर्घ दे करके थोड़ा सा जल जो बचा लेती हूँ, फिर वो बच्चे मुझे पिला देते हैं तो मेरा व्रत खुल जाता है। थोड़ा सा जल यही है, पहले साफ निकाल करके हम कहीं पर ये प्रथा है कि कहीं पर ये जल थोड़ा सा निकाल करके रख भी लेते हैं। ये जल से भाई दूज पर बच्चों के मुख धुलवाए जाते हैं। बाल्टी में, स्नान की बाल्टी में डाला जाता है थोड़ा सा जल और इसी जल से स्नान करवाया जाता है। कहीं कहीं पर इस जल से दिवाली के दिन भी इस जल से छींटे दिए जाते हैं। ये इतना जल प्रभावशाली होता है जो माता के सन्मुख सुबह रखा जाता है। तो आपने सुबह रख करके इस तरह से अर्घ दे करके तारों को, आप चाहें तो उसी समय जल का छींटा दे दें। अगर आपसे नहीं संभाला जाता है 3-4 दिन के लिए, दिवाली तक, भैया दूज तक, तो आप उसी समय ही जल का छींटा दे दें, बच्चों के मुख धुलवा दें, आप पी करके अपना व्रत खोल ले। इस तरह से व्रत खोलना है आपने। और अब बात आती है रात्रि में भोजन की। तो दोस्तों, भोजन में मैं आपको बता दूं कि इस व्रत में ये जो लोग आलू गोभी की सब्जी खा लेते हैं ना, और कोई पनीर वगैरह बना लेते हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। व्रत रख रहे हैं तो अच्छे से सात्विक तरीके से व्रत रखना चाहिए, जो माता को भी अच्छा लगे और हमको भी ये मन में डाउट भी ना आए कि हमारा व्रत खंडित हो गया, हमें शंका भी ना हो। तो हमने सात्विक भोजन करना है, साबुत चावल लेने हैं, साबुत ही दाल लेनी है, खंडित टूटी हुई चीज़ कोई ना हो। और साथ ही हमने जीरे का छौंक लगाना है दाल में। अदरक, लहसुन, प्याज, टमाटर ये सब काट करके कुछ नहीं डालना। हमारे यहाँ पर ऐसा ही होता है, साबुत चीज़ों को ही खाया जाता है। तो हम लोग दाल बनाते हैं, साबुत चावल होते हैं, जीरे का छौंक लगा करके हम लोग बच्चों के साथ इस तरह से भोजन किया जाता है। यदि आप चाहें तो पहले जो आपने दाल चावल बनाए हैं वो भगवान श्री कृष्ण को अपने मंदिर में, होई माता के मंदिर में जहाँ पर आपने चित्र लगाया, वहाँ पर थोड़ा सा आपने भोग निकाल देना है, बाद में बस अपने बच्चों के साथ आप खा लीजिए। इस तरह से ये छोटा सा व्रत रखा जाता है। व्रत छोटा है, प्रभाव बहुत ज़्यादा है। मैं बता रही हूँ कि जिसको संतान ना हो उनको तो ज़रूर व्रत रखना चाहिए। एक ये वाला व्रत है और एक तिलवा चौथ का व्रत है, ये भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक बार व्रत रखोगे, आपको अगली बार भगवान जी जरूर बेटा देंगे। तो आप ये व्रत रख कर देखिए, आपके घर में खुशियाँ आएंगी, तरक्की आएगी, आपके बच्चों की दीर्घायु होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों देखिए, ये सनातन धर्म को प्रमोट करता है चैनल। मैं तो बहुत छोटी सी हूँ, अक्ल वक्ल तो मुझे ज़्यादा है नहीं, तो जितना भी मुझसे हो सकता है ना, मैं अपने धर्म का प्रचार करना चाहती हूँ। जितना भी हो सकता है अच्छे कर्म करना चाहती हूँ। इतना पैसा तो मेरे पास है नहीं कि मैं खूब दान कर सकूं, लेकिन हाँ जितना हो सकता है ना उस पीछे नहीं हटना चाहती। इसलिए जितना बन सकता है वाणी से, कर्म से, हाथों से, उतना मैं करना चाहती हूँ। तो ये चैनल नया है और अगर आप सनातन धर्म से रिलेटेड हैं, आपको वीडियोज़ अच्छी लग रही हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। एक सब्सक्राइब, एक लाइक, एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिए। बाकी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। मैं तो आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकती हूँ, बाकी मर्जी आपकी है। तो धन्यवाद। नई वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। राधे राधे।